उधर ईरान इस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि ऐसे मौकों पर दोस्त उनके कहां हैं जो दोस्ती की बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन अली खामनी की हत्या ने अब पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है और सब ये जानना चाहते हैं कि अब आखिर आगे ईरान का क्या होगा। सुप्रीम लीडर की मौत, मिडिल ईस्ट में जंग का नया बिगुल। सदमे में शिया मुस्लिम वर्ल्ड, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद। एक्टिव हुआ लड़ाका फोर्स, चुप बैठेगा या बारूद बोलेगा। मध्य पूर्व की सियासत में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज सरहदों से बहुत आगे तक सुनाई दे रही है। अली खामनेई की मौत के बाद शिया दुनिया में मातम है और उबाल भी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नेता का अंत है या बदले की नई इबारत की शुरुआत है। و اومدم اینجا که اینو هم به حکومت خودم نشون بدم هم به نیروهای قویمون نشون بدم که من پا به پاشون هستم و مردم حضور خودمون رو اعلام کنیم. الان دقیقاً موقعیت ما رو میدونن، همونجوری که رهبرمون وسط جنگ موقعیتش رو میدونستن، موقعیت ما رو هم میدونن. ما حامی این نظامیم، ما این نظام رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم، جلوشون هم محکم وای میسیم. اومدیم بگیم که هستیم. क्या रेजिस्टेंस फोर्स अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुली टक्कर का रास्ता चुनेगी? क्या जिहाद के नारे अब जमीनी हकीकत बनेंगे? मिडिल ईस्ट खामोश है, लेकिन क्या यह खामोशी आने वाले तूफान से पहले की है? ईरान के अलावा इराक, लेबनान और यमन में एक्टिव शिया संगठन यानी रेजिस्टेंस एक्सिस, जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, हिजबुल्ला, हूथी और अब ये शिया पावर सेंटर में आए इस बदलाव को लेकर क्या एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या यही अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुले संघर्ष की शुरुआत करेंगे? मध्य पूर्व की राजनीति आज ऐसे मोड़ पर है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, जो पूरे वर्ल्ड को झकझोर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने शिया समुदाय में शोक के साथ गहरा गुस्सा भी पैदा कर दिया है। ये खबर सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अशांति और भविष्य के संघर्ष की शुरुआत भी लग रही है। أيام العمر عشناها اليوم والله العظيم مصيبة عظيمة ورزية، يعني ما أقدر أعبر لك أستاذ على عظم المصيبة. فقد السيد أهارنا، أنت أذينا، أنت أتمنا اليوم. نحن اليوم كشيعة أيتام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन की आग कई देशों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ की है। हालात बिगड़ने पर यूएस कॉन्सुलेट में तैनात अमेरिकी मिलिट्री के जवानों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में करीब 15 से 20 करोड़ शिया मुसलमान हैं, यानी कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 10 से 15%। सबसे ज्यादा शिया आबादी ईरान में है। इराक में भी शिया बहुमत में है। इसके अलावा अजरबैजान और बहरीन में भी बड़ी शिया आबादी है। लेबनान, पाकिस्तान और भारत में भी करोड़ों शिया मुसलमान रहते हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाली,
बल्कि पूरी दुनिया के एक हिस्से में ये सदमे और राजनीतिक हलचल की वजह बन सकती है। भारत में भी कई शहरों में विरोध और शोक जाहिर किया गया। मस्जिदों और इमाम बाड़ों में विशेष दुआएं की गई। खामनेई की मौत के बाद विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कश्मीर के कई हिस्सों में शिया समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान और उसके सहयोगी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे? क्या रेजिस्टेंस फ्रंट सीधे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुले संघर्ष में उतरेगा? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामनेई की मौत से शिया संगठन भावनात्मक तौर पर और ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये सिर्फ खबर का असर नहीं, बल्कि भविष्य की जंग की दिशा भी बदल सकता है। Israel stands before you today having acted with the United States to confront and stop an existential threat before it became irreversible. The operation targets nuclear infrastructure, ballistic missile sites, the machinery of repression that fuels terror across our region. अब ईरान के पास सीधी जंग ही एकमात्र विकल्प नहीं। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हश्द अल शाबी और यमन में हूथी ये मोर्चे दबाव बढ़ा सकते हैं। समुद्री रास्तों पर तनाव और साइबर वॉर की संभावना भी बन सकती है। ईरान हमेशा अपने नेटवर्क के जरिए प्रॉक्सी वॉर एक्टिव कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पीएमएफ और यमन में हूथी एक्टिव हो सकते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका की टेंशन बढ़ाई जा सकती है। यमन की मदद से लाल सागर में शिपिंग पर दबाव बनाया जा सकता है। ईरान अपने सहयोगी देशों की मदद से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ साइबर और हाइब्रिड मोर्चा एक्टिव कर सकता है। खामनेई की मौत सिर्फ एक शोक की खबर नहीं, ये मध्य पूर्व की राजनीति का एक क्रांतिकारी मोड़ भी हो सकता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के घातक हमले शिया दुनिया में भावनात्मक उबाल पैदा कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इसके प्रभाव पूरे विश्व तक दिखाई दे सकते हैं। अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद अब आखिर कौन बनेगा ईरान का सर्वोच्च नेता? अली खामनेई की जगह आखिर कौन लेने जा रहा है? इस पर अब अमेरिका और इजराइल की भी बहुत पैनी नजर है। ईरान में वैसे एक कार्यवाहक सर्वोच्च नेता को नियुक्त कर दिया गया है और जल्द एक स्थायी विकल्प पर भी फैसला हो जाने की उम्मीद की जा रही है। But the leader of the Islamic Revolution, Imam Sayyid Ali Khamenei, the terrorist regimes of the United States have killed the leader of the Ummah. अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान में कौन बन सकता है सर्वोच्च नेता? ईरान के पावर सेंटर की कमान अब आखिर कौन संभालेगा? नया खामनेई कौन बनेगा? तेहरान पर हमले, जगह जगह काले धुएं के उठते हुए बादलों के बीच आगे कौन निभाएगा खामनेई की जिम्मेदारी? इसमें सबसे पहला नाम सामने आया है अयतुल्ला अली रेजा आराफी का। तो सवाल ये कि कौन है ये अली रेजा आराफी? ईरान के अयतुल्ला अली रेजा आराफी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता बनाए गए हैं। वो गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी 88 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की सभा का हिस्सा हैं। 1959 में जन्मे अली रेजा आराफी ईरान के यज़्द प्रांत से हैं। उनके पिता मोहम्मद इब्राहिम अल आराफी ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयतुल्ला रुहल्ला खोमेनी के दोस्त थे। 67 साल की उम्र में अली रेजा आराफी को गार्डियन काउंसिल का बहुत अहम सदस्य माना जाता है। तेहरान में हमले तेज हो चुके हैं।
ईरान का पलटवार भी लगातार जारी है। पश्चिम एशिया में इस सबसे खतरनाक युद्ध के बीच अयातुल्ला अली रेजा आराफी को कार्यवाहक के तौर पर ही सही, लेकिन सर्वोच्च नेता का पद दिया गया है। वहीं स्थानीय चुनाव के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है जो फिलहाल युद्ध के दौरान नहीं अपनाई गई है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई को अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहादत का दर्जा मिल चुका है। अली खामनेई के मर्डर के बाद ईरान में कोई सर्वोच्च नेता नहीं है। ऐसे वक्त में स्थायी विकल्प क्या है? ईरान में नेतृत्व संभालने के लिए 3 लोग होते हैं जो मिलकर देश से जुड़ा फैसला लेते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश और तीसरा है गार्डियन काउंसिल में कानून के जानकार, यानी पहले मसूद पजेश्कियान, दूसरे गुलाम हुसैन मोहसिनी और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य। ईरान के खिलाफ जारी बहुत ही खतरनाक युद्ध के बीच बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अली खामनेई के बाद आखिर कौन बनने जा रहा है ईरान का वो सर्वोच्च नेता जो वहां ईरान में सब कुछ संभालेगा? जब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल की मौत मांग रहे हैं, खामनेई को शहीद बताकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से इस खून का बदला लेना चाहते हैं, तब ईरान के पावर सेंटर में क्या हो रहा है, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त उस शख्स पर है जो खामनेई का असली उत्तराधिकारी बनेगा, यानी अली रेजा आराफी के बाद, क्योंकि वो अभी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता बने हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता को चुनने की एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है। ये ईरान में सबसे शक्तिशाली पद है। इसमें ईरान की मजलिसे खुबरेगान ए रहबरी यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स या कहें कि 88 विशेषज्ञों की सभा, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसमें 88 इस्लामिक विद्वान होते हैं जिनको जनता ही चुनती है। अब उम्मीदवार योग्य हैं या नहीं, इसकी जांच ईरान की शूराए निगहबान करती है, यानी गार्डियन काउंसिल। ईरान में नया सर्वोच्च नेता कौन हो, अयातुल्ला खामनेई के बाद कौन ईरान का लीडर बनेगा, इसकी तलाश आज नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया या यूं कहें कि एक लंबे दौर की निगरानी के तहत जारी रही है। 86 वर्ष के खामनेई बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और पहले भी वो अपना पद छोड़ना चाहते थे, यानी ईरान में इस बात की फिक्र बहुत पहले शुरू हो चुकी थी कि अली खामनेई के बाद कौन बनेगा ईरान का सर्वोच्च नेता। ईरान में सर्वोच्च नेता का पद तब खाली होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो पद से इस्तीफा देता है या फिर उसे हटाया जाता है। सर्वोच्च नेता को हटाने का फैसला भी मजलिसे खुबरगान यानी कि 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ऐसा तब किया जाता है जब विशेषज्ञों की इस सभा को लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते या फिर इसके लिए योग्यता वो खो चुके हैं। यानी ईरान में सर्वोच्च नेता पर निगरानी के लिए भी एक कमेटी होती है। ईरान इस वक्त गम में डूबा हुआ है, लेकिन साथ में बदले की आग का गुस्सा भी उबलता जा रहा है। ऐसे मौके पर कार्यवाहक सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली रेजा आराफी के फैसलों पर सबकी नजर होगी। ईरान अब इजराइल और अमेरिका के अलावा अरब वर्ल्ड में अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा, इसको डिकोड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने अली रेजा आराफी की जानकारी लेनी शुरू कर दी है। ऐसी ही रिसर्च अमेरिका और इजराइल ने खुमैनी और खामनेई को लेकर भी की थी। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता थे अयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी, जो 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति लेकर आए। 1989 में उनका निधन हुआ। उसी के बाद अयातुल्ला अली खामनेई, जो पहले ईरान के राष्ट्रपति थे, वो ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए। पूरी दुनिया में बहुत उड़ाया गया कि खामनेई बंकर में हैं, लेकिन जब युद्ध का वक्त आया तो खामनेई किसी बंकर में नहीं बल्कि उस जगह मौजूद थे जहां वो हमेशा दुनिया के सामने रहते थे।
ऐसे में ईरान की लीडरशिप पर हमला करके जहां इजराइल और अमेरिका ने अपने हथियारों की ताकत का सबूत पेश किया है, वहीं ईरान ने बताया कि वो अमेरिका और इजराइल से डरकर किसी बंकर में छुपने वाला नहीं है, बल्कि आमने सामने का युद्ध अब और तेज होने जा रहा है।